इस बारे में यह जानना दिलचस्प है कि वित्त सचिव की अध्यक्षता में बनी 4 सदस्यों की जो कमेटी नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में बदलाव के लिए बनी थी, सुनते हैं ओपीएस जैसे किसी सिस्टम पर विचार कर रही है। हालांकि अभी सरकार की ओर से ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, इसे उजागर नहीं किया गया है जिससे ओपीएस बहाली का सीधा सीधा सटीक संकेत मिलता हो। लेकिन अगर ऐसे संकेत हैं तो लगता है कि सरकार पर कर्नाटक और हिमाचल चुनावों से सबक ले लिया है और उसे अगले विधानसभाई चुनावों को लेकर इस बात की चिंता होने लगी है। बस चंद दिन और आजादी का जश्न मनाने से 5 दिन पहले पुरानी पेंशन के लिए चलने वाला संघर्ष अब जल्द ही अपने उस मुकाम पर पहुंचने वाला है जहां से मंजिल साफ दिखने लगेगी। 60 से अधिक संगठनों के ज्वाइंट फोरम फॉर रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम JFROPS ने साफ साफ कह दिया है कि पुरानी पेंशन के अलावा किसी भी मुद्दे पर कोई बात नहीं होगी। अब उनको एनपीएस में कोई सुधार नहीं चाहिए। उनकी अलगार और 10 अगस्त को होने वाली अलगार जो ये कह रही है कि चाहिए तो बस पुरानी पेंशन ही चाहिए। उनको आभास हो चला है कि 10 करोड़ से ज़्यादा मतदाता संख्या वाले कर्मचारी, पेंशनर और उनके रिश्तेदारों, शुभचिंतकों के समूह को सरकार द्वारा अब इग्नोर करना भारी पड़ेगा। इस बात को सरकार भी समझने लगी है। वो अपनी परेशानी को छुपाने और इससे बेपरवाह दिखने की लाख बहानेबाजी करती रहे, पर इसके बावजूद ये तो मानना ही पड़ेगा कि सरकार इस हुंकार को ठीक ठीक सुन रही है और अब बिना इससे लड़े इसके समाधान के बारे में गंभीरता से सोचने लगी है। अपनी ऐठ के चलते ओल्ड पेंशन स्कीम लागू न करने का राजनीतिक नुकसान केंद्र सरकार धीरे धीरे भांपने लगी है। इस साल 4 और अगले साल की शुरुआत में 1 विधानसभा चुनाव होगा। सरकार किसी भी रूप में पुरानी पेंशन के ऐलान के लिए अगले साल तक इंतजार करेगी तो घाटे में रहेगी। वो अगले चुनावी वर्ष से पहले और इस साल के आखिर तक इसकी घोषणा करना चाहेगी। इस बारे में यह जानना दिलचस्प है कि वित्त सचिव की अध्यक्षता में बनी 4 सदस्यों की जो कमेटी नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में बदलाव के लिए बनी थी, सुनते हैं ओपीएस जैसे किसी सिस्टम पर विचार कर रही है। हालांकि अभी सरकार की ओर से ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, इसे उजागर नहीं किया गया है जिससे ओपीएस बहाली का सीधा सीधा सटीक संकेत मिलता हो। लेकिन अगर ऐसे संकेत हैं तो लगता है कि सरकार पर कर्नाटक और हिमाचल चुनावों से सबक ले लिया है और उसे अगले विधानसभाई चुनावों को लेकर इस बात की चिंता होने लगी है। भाजपा को इस बात का एहसास हो चला है कि कर्मियों, पेंशनरों व उनके रिश्तेदारों को मिलाकर इनकी कुल संख्या 10 करोड़ से ज्यादा की है। अब तो इनसे और इनकी लड़ाई से सहानुभूति रखने वाले मतदाता भी कई लाख हो चुके हैं। ऐसे में कर्मचारियों को JFROPS के सदस्यों के मुताबिक 2024 के आम चुनाव में सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों, उनके परिजनों व रिश्तेदारों की भूमिका बहुत अहम होने जा रही है। बिखराव के बावजूद ये संख्या चुनावी गणित और पार्टी की छवि बिगाड़ सकने में मददगार हो सकती है। विपक्षी एकता की बढ़ती मजबूती के दौर में इसे गंभीरता से लेना होगा। अगर जल्द ही किसी रूप में ओपीएस लागू नहीं होता है तो लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को राजनीतिक नुकसान झेलना होगा, क्योंकि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की जीत में ओपीएस की भूमिका देखकर कांग्रेस ओपीएस को पहले ही अपने चुनावी एजेंडे में शामिल कर चुकी है। ज्वाइंट फोरम फॉर रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की एकजुटता 10 अगस्त को नई दिल्ली संसद के सामने विशाल रैली के रूप में दिखेगी। देश के विभिन्न हिस्सों से लाखों कर्मी संसद के बाहर पहुंचेंगे। सरकार इस आंदोलन महारैली को मीडिया कवरेज से दूर करने के हथकंडे सोच सकती है। उसी तिथि के आसपास कोई नया शगुफा छेड़ सकती है, लेकिन इस बात को JFROPS समझ चुका है और उसने सोशल मीडिया पर इसकी खासी लंबी तैयारी कर ली है। रैली में कुछ बातें साफ साफ तय होने जा रही हैं। पहली बात यह कि वित्त मंत्रालय द्वारा जो गठित कमेटी है वो एक बेकार की कवायद है। इसमें महज एनपीएस है और ओपीएस का कोई जिक्र नहीं है।
कर्मचारियों का भी कोई भी नुमाइंदा उसमें शामिल नहीं है उस कमेटी में। इसलिए इस कमेटी की कोई भी बात जो वो सुझाव देगी वो लागू नहीं किया जाएगा, नहीं माना जाएगा। दूसरी बात ये कि एनपीएस एक आपदा है। कर्मचारियों ने कभी भी एनपीएस में सुधार की मांग कभी की ही नहीं सरकार से। एनपीएस में कोई भी सुधार कर्मचारियों के लिए किसी काम का है ही नहीं। एनपीएस में सामाजिक सुरक्षा की गारंटी नहीं है और हर सूरत में ओपीएस को बहाल कराना है, ये तय कर लिया है जेआरएफ ओपीएस ने। आंदोलनकारी ओपीएस पर जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहते हैं कि पेंशन न तो कोई इनाम है और न ही कोई सरकारी कृपा है जो कि नौकरी देने वाले की मर्जी पर निर्भर हो। ये 1972 के नियमों के अधीन वैधानिक अधिकार है, क्योंकि उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड 50 का प्रयोग करते हुए इसे कानूनन लागू किया गया है। जेआरएफ ओपीएस के साथ अर्धसैनिक बलों के सैनिकों के बारे में जो है वो काफ़ी संख्या जुड़ती जा रही है, जिनका मानना है कि 2.5 दिन का जो सांसद होगा उसको तो फुल पेंशन मिल जाती है और जो 40 साल तक लगातार देश की सेवा करता है उन पैरामिलिट्री जवानों की पेंशन बंद कर दी गई है। उनके हिसाब से उन्होंने हज़ारों परिवारों से जो पैरामिलिट्री से जुड़े हुए हैं उनसे अपील किया है कि वे नई दिल्ली में होने वाले संसद घेराव के मौके पर वहां उपस्थित हों। जाहिर है इससे संख्या बल तो बढ़ेगा ही, सेना और सैनिकों के प्रति समाज में जो सहानुभूति है उसका लाभ भी संघर्ष करने वालों को मिलेगा और भाजपा को उसी के बराबर का नुकसान होगा, सियासी नुकसान होगा। आंदोलनकारियों का कहना है कि वे आने वालों को इस कसम के साथ वापस भेजेंगे कि इस साल 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों और 2024 के आम चुनावों में खुद और परिवार रिश्तेदारों का वोट उसी पार्टी को देना मिलना सुनिश्चित करें जो पुरानी पेंशन लागू करने वाला हो। मतलब ये कि वही देश पर राज करेगा जो ओपीएस को बहाल करेगा। डायरेक्टर के इस एपिसोड में यहीं तक। मिलते हैं किसी और खबर और विश्लेषण के साथ अगले एपिसोड में। तब तक संजय श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।